हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के बारे में, एक सेटअप के बारे में। और इस सेटअप को जो है मैं पिछले 14-15 महीने से मैं देख रहा हूँ और एनालाइज किया हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये आप स्ट्रेटजी, ये जो सेटअप है, आप इसको सही से समझ गए और अप्लाई कर दिए पूरी तरीके से अच्छे से, तब मैं कह सकता हूँ कि मंथ एंड तक जो है आपको प्रॉफिट ही होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके पूरे डाटा है, पूरे एनालिसिस है और बैक टेस्टिंग भी है, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी है। और अब जो है मैं इस स्ट्रेटजी को मैं कुछ महीनों से जो है यहाँ पे मार्केट में, लाइव मार्केट में यूज भी कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी का विन रेट और विन साइज दोनों ही बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट जो है 65% प्लस जो है इसका विन रेट जाता है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका भी मिनिमम 1:2, कभी 1:3, कभी 1:4, बहुत अच्छा अच्छा टारगेट भी यहाँ में मिलता है। और हम देखें तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एसएल नहीं होता है, एसएल भी होता है, बट टारगेट भी होता है, विन रेट भी अच्छा है, विन साइज भी अच्छा है। और मैं यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। अगर बीच में छोड़ छोड़ के देखेंगे या फिर जो है अधूरा देखेंगे तो हो सकता है कि इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट आप ना उठा पाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो अगर इस स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से यहाँ पे, और मेरा ये भी कहना है, इस स्ट्रेटजी को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसको आप बैक टेस्टिंग भी करना है पूरी तरीके से, आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करना है। डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप जब इस स्ट्रेटजी को खुद जो है टेस्ट करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, कन्विक्शन भी आएगा। तब जो है यहाँ पे अप्लाई करने में आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेटअप के बारे में। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जो है इसमें टाइम फ्रेम जो यूज करना है वो 5 मिनट का करना है। टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करना है। और ये जो स्ट्रेटजी है, ये मैं स्पेशली जो है वो बैंक निफ्टी में यूज करता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी में भी इस स्ट्रेटजी को यूज किया जा सकता है। इवन जो है स्टॉक्स में भी ये काम करता है, लेकिन मैं स्पेशली जो है वो बैंक निफ्टी में यूज करता हूँ, क्योंकि इसका कारण है कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम भी काफी बार अच्छा मिल जाता है और टारगेट भी बहुत अच्छा मिलता है। एसएल भी जाता है, बट एसएल के अपेक्षा जो है वो टारगेट बहुत बड़ा मिलता है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मार्केट में अगर हम देखेंगे तो टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट को जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं वहां पे कि एक जो लेवल से वहां पे हम लेवल्स बनाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वो लेवल्स कौन सा रहेगा? प्रीवियस डे का जो हाई है, प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, यहाँ पे हम एक लेवल्स बनाएंगे। ठीक, और प्रीवियस डे का क्लोजिंग, इसको भी हम मार्क करेंगे लेवल्स के जरिए। और प्रीवियस डे का लो, ठीक है, इसको भी हम मार्क्स करेंगे लेवल के जरिए। ठीक है, अब ये एक सेटअप क्या कहता है कि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप भी इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग तो आपको करना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वाला जो लेवल है पीडीसी है, यानी प्रीवियस डे क्लोज। अगर मार्केट कहीं भी ओपन हो, मार्केट कहीं भी ओपन हो, ये इसके रेंज में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है। ठीक, ओपन होने के बाद जो है प्राइस जो है प्रीवियस डे क्लोज के पास आता है, और अगर हमें यहाँ पे बुलिश हैमर जैसा यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे पैटर्न दिखता है, तब जो है मैं यहाँ पे कॉल बाय कर लूंगा और टारगेट जो है प्रीवियस डे हाई रख लूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर उसके बाद हम नीचे आते हैं, अगर मान लिए अगर मान लिए कि प्राइस जो है यहाँ पे साइडवे ओपन हुआ, अगर मान लिए कि गैप डाउन ओपन हो गया प्राइस, यानी प्रीवियस डे लो के पास इधर कहीं पे ओपन हो गया, तब भी जो है अगर मुझे फर्स्ट रिवर्सल भी यहाँ पे मिलेगा, यानी प्रीवियस डे लो के पास, टाइम फ्रेम है 5 मिनट। ठीक है, टाइम फ्रेम 5 मिनट है, तो यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट कैंडल भी मुझे हैमर जैसा दिखेगा, यानी कि बुलिश कैंडल मुझे दिखेगा, तब भी मैं यहाँ पे कॉल बाय कर लूंगा और एसएल जो है इस कैंडल के जस्ट नीचे रहेगा। और टारगेट जो है वो प्रीवियस डे का क्लोज रहेगा। अगर नजदीक में है टारगेट, अगर 100 रुपया के आसपास में है, तब जो है प्रीवियस डे हाई को टारगेट यहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, यानी प्रीवियस डे हाई के पास, तब यहाँ पे भी अगर मुझे फर्स्ट कैंडल भी अगर मुझे शूटिंग स्टार जैसा अगर मुझे दिख जाता है, या फिर प्राइस नीचे आकर के फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लेता है और शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर जैसा अगर मुझे यहाँ पे पैटर्न दिखता है, तब भी मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा और टारगेट जो है वो प्रीवियस डे क्लोज रहेगा।
ठीक है। या फिर अगर प्रीवियस डे क्लोज नजदीक में आ रहा है, काफी छोटा टारगेट हो रहा है, तब जो है प्रीवियस डे लो को हम वहां पे टारगेट बना सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से भी रिजेक्शन ले ले। ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी में हमें क्या अप्लाई करना है, मतलब कि 3 लेवल्स होंगे: प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो। ठीक है। प्राइस कहीं से भी अगर रिजेक्शंस लेता है फर्स्ट बार भी, ठीक है, तब हम वहां पे उस रिजेक्शन वाले कैंडल पे हम एंट्री करेंगे, और नेक्स्ट जो है प्रीवियस डे क्लोज या फिर प्रीवियस डे लो या फिर प्रीवियस डे हाई, जो भी रास्ता में आएगा वो हमारा टारगेट होगा। ठीक है। दूसरा सिचुएशन एक और भी हम देख लेते हैं कि मान लिए प्राइस जो है वो यहाँ पे गया, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, प्राइस जो है बीच में ऐसे किया प्राइस, ठीक है, ऊपर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। दोबारा जब यहाँ पे गया प्रीवियस डे हाई पे, तब भी आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट करके टारगेट जो है ये वाला ले सकते हैं। अगर दोबारा पे यहाँ पे जाता है प्राइस, यानी प्रीवियस डे हाई, यानी कि डबल टॉप बनता है, तब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी इसका हाई हो जाता है, और जब मोमेंटम मिलेगा ना, वो बहुत तेजी से टारगेट की तरफ जाएगा। ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर उसी तरीके से गैप डाउन भी ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होकर के कहीं पे भी आता है, ठीक है। अब दूसरा केस भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर के यहाँ पे आता है, और यहाँ पे भी अगर डबल बॉटम जैसा अगर स्ट्रक्चर दिखता है, और यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, तब भी यहाँ पे कॉल बाय किया जा सकता है, और इसका जो विन रेट है इसका भी बहुत अच्छा है, और इस ये मोमेंटम के साथ टारगेट देता है। अगर टारगेट देना होता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में भी बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। ठीक है। आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। आप पूरे महीने का मुझे तो ऐसा लगता है कि 5-6 महीने का जितना हो सके, केवल ये स्ट्रेटजी अगर आप अच्छे से अप्लाई कर लिए, अगर आप अच्छे से समझ गए केवल रिवर्सल, तब मुझे ऐसा लगता है कि मंथ एंड में आपको प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि मेरा ऐसा डाटा कहता है, मेरा ऐसा एनालिसिस कह रहा है, मेरा ऐसा कह सकते हैं कि जब जो मैं स्टडी किया हूँ, ये मैं सेल्फ स्टडी किया हूँ, और सेल्फ स्टडी में मुझे यहाँ पे पाया गया, मुझे ऐसा पता चला। दूसरा केस और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो गया, ठीक है, अगर ऊपर ओपन हो जाता है, तब हम क्या कर सकते हैं कि हमें अगर 9:45 के बाद अगर जो है वहां पे प्राइस जो है वो दोबारा रिजेक्शन लेता है, तब हम वहां पे रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस ऊपर गैप अप ओपन हो गया, और वहां पे प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन नहीं जा पा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आया और नीचे भी नहीं आ पा रहा है, फिर दोबारा ऊपर जाने का कोशिश किया बट जा नहीं पा रहा है, और अगर हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर या फिर बेयरी सिंगल्फिंग कैंडल दिखता है, तब मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, और टारगेट जो है प्रीवियस डे का हाई, वो टारगेट हो जाएगा। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्लियर हो रहा होगा ये स्ट्रेटजी। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें उसी तरीके से, अगर मान लिए कि ये जो है वो प्रीवियस डे लो है, ठीक, इसके नीचे मार्केट ओपन हो जाता है, इस तरीके से कहीं नीचे ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, प्राइस जब यहाँ से फर्स्ट बार जब रिजेक्शन लेता है यानी रिवर्सल, तब वो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। ठीक है। जब ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए, और फिर नीचे भी आने का कोशिश किया लेकिन यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव हो गए, और यहाँ पे मुझे डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर दिखेगा, तो यहाँ पे भी मैं कॉल बाय कर लूंगा, और एसएल जो है नीचे रहेगा, और टारगेट जो है आज का हाई या फिर गैप जो बना था वो गैप फिल बनेगा, वो टारगेट बनेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो इस ट्रेड का विन रेट जो है ऑलमोस्ट जो है हर महीने अगर हम देखें तो 65% प्लस जाता है। ठीक है। 65% प्लस जाता है, और विन साइज तो काफी अच्छा है। एसएल जाता है इस बैंक निफ्टी में 60 to 70 रुपीज का जाता है, कई बार 80 रुपये का भी जाता है, लेकिन टारगेट कई बार 200 रुपये का मिलता है, कभी 300 का मिलता है, कभी 400 रुपये का मिलता है, टारगेट भी बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। ठीक है। अब इस चीज को हम देखते हैं, चलिए चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये करना है, अप्लाई करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सितंबर का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोजिंग ये मार्क कर लेना है। तो ये जो है
ये सितंबर का अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें मार्क करना होगा पिछले दिन का। तो पिछले दिन का जो हाई है, पिछले दिन का हाई क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये बनेगा, ये वाला प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई ये बनेगा। प्रीवियस डे का अगर हम यहाँ पे देखें, लो देखें, तो प्रीवियस डे का लो बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक, ये लो बनेगा। उसके बाद हम देखें तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ये वाला क्लोजिंग बनेगा। ठीक, ये क्लोजिंग बन गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो प्राइस जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवे ओपन हुआ था, यहाँ पे साइडवे ओपन हुआ। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कुछ वैसा कैंडल हमें दिखा नहीं जहाँ पे हम शॉर्ट कर सके। तो यहाँ पे कोई भी वैसा कैंडल नहीं दिखा। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट में सस्टेन नहीं कर पाया नीचे यहाँ पे, और फिर से जो है यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए। तो इस कैंडल पे भी एंट्री लिया जा सकता था, क्योंकि ये प्रीवियस डे का क्लोज था, सॉरी प्रीवियस डे का लो था। यहाँ पे अगर एंट्री नहीं ले पाए तो इस कैंडल पे भी हो सकता था एसएल नीचे रहता, या फिर यहाँ पे भी एंट्री हो सकता था। उसके बाद अगर हम देखें तो रिवर्सल ट्रेड इधर भी काम कर रहा है, ऊपर भी काम कर रहा है, टारगेट बहुत अच्छा मिला। अगर वहां पे एंट्री छूट जाता है तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट था, इसको ट्रेड नहीं लेना है। पुल बैक ट्रेड भी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो प्रीवियस डे का क्लोज था, यहाँ पे भी ये एंट्री बन रहा था, रिवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी आगे हम चलते हैं, और भी हम आगे जाके चलते हैं। थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये तो था 1 सितंबर का। अब देखते हैं यहाँ पे 4 सितंबर मंडे को क्या सिनेरियो यहाँ पे बना था। ठीक है, मंडे को तो यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई वो था, प्रीवियस डे का क्लोज ये था, और प्रीवियस डे का लो ये वाला था। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस जो है गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का क्लोज, प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यानी पे बायर्स एक्टिव हुए, बट यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बना। और ये भी जो है ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। तो उस अनुसार यहाँ पे एक एंट्री बनता था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर जैसा जो यहाँ पे एंट्री बनता था। और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो यहाँ पे भी हमारा जो टारगेट जो था वो 1:2 तो एटलीस्ट हो ही जाता है यहाँ पे। अगर हम देखें तो 50 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 200, 1:4 के आसपास यहाँ पे टारगेट मिल गया। ठीक है, आगे फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो और भी रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे हम देखें तो नीचे यहाँ पे टारगेट मिला, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे दोबारा जब यहाँ पे प्राइस आई है, यहाँ पे हैमर कैंडल पे यहाँ पे भी एंट्री बना। ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री बना था, और यहाँ पे भी एंट्री लेते तो कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट हो ही जाता है। यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर गया था। ठीक, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और भी हम देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये था 4 सितंबर का। आगे हम देखें 5 सितंबर का। तो 5 सितंबर का हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पे ये लेवल्स था, हाई था वो। और ये ओपनिंग बेसिस पे भी अगर हाई आ रहा है, ओपनिंग वाला भी हाई आ रहा है, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी हो गया हाई, और ये प्रीवियस डे का लो हो गया। ठीक है, क्लोजिंग काफी नजदीक में है यहाँ पे, तो इसको मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मार्क करने का जरूरी है, क्योंकि बहुत ही नजदीक में है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रीवियस डे का हाई था। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई ये वाला था। मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, लेकिन प्रीवियस डे का जो ओपनिंग था उससे नीचे ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो हाई था, प्राइस जो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया। लेकिन अगला ही जो कैंडल था वो क्या किया, अगला कैंडल यहाँ पे ये शूटिंग स्टार जैसा इन्वर्टेड हैमर बन गया। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना था, यहाँ पे हमें शॉर्ट करना था। ठीक है, और एसएल अगर हम देखें तो एसएल काफी छोटा आता है, रिवर्सल ट्रेड में काफी छोटा। ये एसएल कितना है, 29-30 रुपए का एसएल बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट टारगेट तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, एटलीस्ट टारगेट इतना तो रख ही सकते हैं। इतना में भी अगर हम टारगेट रखें तो 161 रुपए का, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो 1:5 प्लस है। और भी नीचे यहाँ पे प्राइस गया था, और भी नीचे यहाँ पे प्राइस गया, 1:7 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना। तो रिवर्स ये जो सेटअप है ना, बहुत ही जबरदस्त सेटअप है, आपको और भी यहाँ पे चीजें मिलेंगी। ठीक है,
इस चीज को आप समझ गए तो मेरा दावा है कि मंथ एंड तक जो है आपको प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, अब ये मैं कुछ मंथ का तो नहीं, मैं अगर मैं बोलूँ तो सितंबर मंथ का मैं डाटा आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा। ये मेरा बैक टेस्टिंग भी है और मेरा ट्रेड भी है इस तरीके से, हालांकि इतना तो होल्ड में नहीं कर पाया था, बट ये एक सेटअप बहुत जबरदस्त है। और मैं यही चाहूंगा कि आप भी जो है यहाँ पे सबसे पहले बैक टेस्टिंग करें, इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करें, उसके बाद ही जो है इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें, फॉरवर्ड टेस्टिंग करें, उसके बाद अप्लाई करें लाइव मार्केट से पहले। और पिछले 5-6 महीने का डाटा तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपके पास होना ही चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए और कन्विक्शन भी आए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे सितंबर महीने का जो डाटा है, और आपके पास एक होमवर्क भी है। अगर आपको इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ गए ये स्ट्रेटजी, तो आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, और कि आपका जो सितंबर मंथ या मंथ वाइज जो आप ये बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें आपका एसएल कितना जा रहा है, टारगेट कितना पॉइंट मिल रहा है, टोटल ट्रेड कितना हुआ, विन रेट कितना आया, विन साइज क्या है, या फिर मंथ एंड में आपका टोटल पॉइंट जो है वो कितना गेन किया, यानी टोटल रुपया। वो बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, निफ्टी में भी कर सकते हैं। मैं जो है वो बैंक निफ्टी में करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एसएल छोटा हो जाता है रिवर्सल में, और टारगेट काफी बड़ा हो जाता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है बैंक निफ्टी वोलेटाइल भी ज्यादा होता है और अच्छा मोमेंटम देता है यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे सितंबर महीने का पूरा डाटा देख लेते हैं। बाकी मंथ का होमवर्क ये रहा कि आप स्टडी करें, और उसके बाद जो है जैसा फीडबैक रहे आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और फीडबैक जरूर दें, ताकि मुझे भी पता चला कि अगर जो है इस स्ट्रेटजी में कुछ कमियां हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, तो इस स्ट्रेटजी को कब यूज नहीं कर रहा है, कब यूज नहीं करना है, तो इसका हम थोड़ा सा मैं बताऊं। तो अगर यहाँ पे कोई कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स है, चाहे वो प्रीवियस डे क्लोज हो, या फिर प्रीवियस डे हाई हो, या फिर प्रीवियस डे लो हो, अगर उस लेवल को 4 बार टेस्ट कर लिया हो, 4 बार, एटलीस्ट 4 बार टेस्ट कर लिया हो, तब हम वहां पे रिवर्सल नहीं लेंगे। तीसरे बार तक, यानी तीसरा बार अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, तीसरा बार अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, तब हम वहां पे ले सकते हैं। मैक्सिमम 3 बार, अगर 4 बार यानी चौथा बार किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट कर लिया, तब हम वहां पे रिवर्सल नहीं लेंगे, हम वहां पे फिर ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो चलते हैं 15, सॉरी, यहाँ पे रिवर्सल देख लेते हैं यहाँ पे सितंबर मंथ का, कि क्या यहाँ पे डाटा है, और आप भी इस चीज को स्टडी कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जैसा कि मैं बताया था वहाँ पे अभी इस ये ट्रेड तो वहाँ पे बना था, और देखिए एसएल आता है 70 रुपये का, और टारगेट जाता है 309 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगर मॉनिटर है, अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं, तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, मेरा वैसे तो मैं बता रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये जो चीज है वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एंट्री लिया जा सकता है। मैं इस पे बैक टेस्टिंग किया हूँ, इस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ये लेवल्स जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही रहेगा, लेवल्स 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम रहेगा, बट एंट्री 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लिया जा सकता है। ठीक है, और इसका विन रेट 3 मिनट पे भी बहुत अच्छा है, और विन साइज भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो एसएल है वो और भी छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 सितंबर का डाटा है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 4 सितंबर। 4 सितंबर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री मिला था, जो कि पिछला नहीं, यहाँ पे अगर हम देखें तो रिसेंटली अभी देखे थे ये वाला, यहाँ पे एंट्री आया था, और टारगेट यहाँ पे 1:5 का अचीव हो गया था, बट यहाँ पे टारगेट ये वाला था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन जैसा आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बना। दोबारा यहाँ पे एंट्री बना था, जो कि 4 सितंबर में 12:10 PM पे यहाँ पे एंट्री आया था, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन तो नहीं, कुछ प्रॉफिट मिल ही जाएगा। ये 3 मिनट का डाटा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे और भी देखें नीचे साइड में, तो ये हम देखें तो ये 5 सितंबर ट्यूसडे का डाटा है। फर्स्ट एंट्री आया था 9:45 में, एसएल आया था 35 रुपए का, और टारगेट मिला 206। ठीक है, ये 3 मिनट का डाटा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 मिनट पे यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे 35 रुपए का एसएल आया था, और टारगेट 206 का मिला। ठीक है, ये अगला ट्रेड है। यहाँ पे हम देखें तो 6 सितंबर का ये ट्रेड है। 6 सितंबर 10:40 में एंट्री आया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एसएल गया था मात्र 49 रुपीज, और टारगेट मिला यहाँ पे 208 रुपए का। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें, ठीक है,
यहाँ पे हम देखें तो 7 सितंबर थर्सडे, यहाँ पे हम देखें तो जैसा कि मैं बताया था वहां पे कि 9:45 वाला एक चीज मैं बताया था, तो उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट साइडवेज ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, लेकिन फर्स्ट बार यहाँ पे आप देखेंगे तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना। यहाँ पे इस ट्रेड के अकॉर्डिंग, इस सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ पे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ पे बेयरिश कैंडल बना बट ब्रेक नहीं कर पाया। और जब नेक्स्ट बार यानी दूसरी बार जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला, अगर बुलिश कैंडल मिला, तब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और एसएल जो है छोटा आएगा। और देखिए टारगेट यहाँ पे मिल गया जो कि प्रीवियस डे का हाई था। ठीक है, उसी तरीके से 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एंट्री बनता है। ठीक है, आगे हम देखें तो 8 सितंबर, 8 सितंबर को क्या हुआ था, प्राइस जो है यहाँ पे लो को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे भी बना। और यहाँ पे देखिए एसएल जो है, अगर जेन्यून एसएल 64 रुपए का, टारगेट 216 रुपया, ये यहाँ पे है 216 रुपया, इससे और भी ज्यादा बना था। यहाँ पे एसएल भी हुआ, हम देखें तो यहाँ पे एसएल भी हुआ। ठीक है, 65 रुपीज का। कोई बात नहीं, कई बार जो है एक ही दिन में 400 500 पॉइंट जो है वो बैंक निफ्टी में टारगेट पे मिल जाता है। ठीक है, ये 3 मिनट का था। ठीक, आगे हम देखें नीचे तो यहाँ पे 59 रुपए का यहाँ पे भी एसएल हुआ है। हालांकि इसके नीचे क्लोजिंग आता तब जो है यहाँ पे एंट्री लेना था, बट इस पे भी अगर एंट्री लेते तो काफी बड़ा कैंडल था, तो यहाँ पे एसएल होना ही है। तो एसएल हो रहा है कितना, 60 रुपीज का, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 51 रुपीज का। ठीक है, ये कब का था, 11 सितंबर का था। ये सारा रियल डाटा है, आप देख सकते हैं वहां पे, आप खुद भी चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे हम फिर से देखें 12 सितंबर का, तो यहाँ पे एंट्री यहाँ पे बना, रिवर्सल ट्रेड में यहाँ पे एंट्री बना, डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री बना और एसएल था 70, बट कुछ नहीं, ब्रेक इवन पे निकल जाना पड़ा। यहाँ पे फिर से देखे तो एक एंट्री आया यहाँ पे, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था और मे बी हाई भी हो, और यहाँ पे ये बेयरिश सिंगल्फिंग कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री था। और 65 का एसएल टारगेट जो है 1:3 तो ऑलमोस्ट मिल ही गया, प्लस ही मिल गया। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एंट्री बना था, ये वाली जो शूटिंग स्टार जो कैंडल बना था वहां पे भी एंट्री बना, एसएल था 43 रुपीज का, और टारगेट 215 का हुआ। ठीक है, और भी हम देखें यहाँ पे नौ, यहाँ पे 13 सितंबर का देखें, तो यहाँ पे अगर हम डाटा देखें तो यहाँ पे प्रीवियस डे लो था, इसको नीचे आकर के ब्रेक कर दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे भी एंट्री बनता था, सेकंड पे भी बनता था यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एंट्री लेने के बाद यहाँ पे एसएल थोड़ा बड़ा आया 80 रुपए का, बट उसके रिस्पेक्ट में टारगेट भी बहुत बड़ा दिया। ये तो पूरा मोमेंटम ही प्रीवियस डे का हाई ये वाला था, पूरा मोमेंटम भी चाहे तो वहां पे ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 227 रुपया भी टारगेट मिला, बहुत अच्छा है। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एसएल 65 आया, और यहाँ पे ये यहाँ पे टारगेट आता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है ये वाला। ठीक है, आगे हम चले यहाँ पे 14 सितंबर का। ठीक है, 14 सितंबर को यहाँ पे फर्स्ट बार यहाँ पे आया, दोबारा डबल बॉटम जैसा यहाँ पे बनाया, इस कैंडल पे एंट्री बना था, मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर से यहाँ पे एसएल खा गया। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 54 का एसएल आया यहाँ पे। आगे हम देखें तो यहाँ पे भी एंट्री आया था 36 रुपीज का, एसएल खाया यहाँ पे। ठीक है, ये प्रीवियस डे का हाई था, यहाँ पे से रिजेक्शन लिया, बट कोई नहीं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, साइडवेव मार्केट था, तो साइडवेव मार्केट को भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अगर रेंज जो है वो 100 रुपया से कम में अगर ट्रेड कर रहा है, अगर साइडवेव है, तो वहां पे रिवर्सल ट्रेड ना भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखें यहाँ पे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी एंट्री बना था प्रीवियस डे हाई के पास, ऑलमोस्ट टारगेट ये दे ही दिया है। ठीक है, नीचे वाला उसके बाद भी हम देखें नेक्स्ट ट्रेड ये कब का है, ये सितंबर 18 का है, इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एंट्री बना था प्रीवियस डे क्लोज के पास यहाँ पे, और 144 का टारगेट दिया, और 1:3 का। ओके, आगे हम देखें तो यहाँ पे भी टारगेट दिया, यहाँ पे भी एंट्री बना था। एंट्री यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पे एक बार मोमेंटम के साथ ऊपर जाने का कोशिश किया, दोबारा ये वाली जो कैंडल है ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन सेलर्स वहां पे एक्टिव हो गए और वहां पे एंट्री बना यहाँ पे। ये तो ये जो है कह सकते हैं यहाँ पे बेयरिश कैंडल है, तो यहाँ पे एंट्री बना और टारगेट काफी अच्छा नीचे भी आया था, बट कुछ नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे भी निकाला जा सकता था।
यहाँ पे भी एंट्री बना था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और एसएल भी यहाँ पे काफी छोटा आया है यहाँ पे। और भी हम देखें तो यहाँ पे मोमेंटम था। यहाँ पे इस ट्रेड का थोड़ा सा, इस सेटअप का ये भी एक ड्रॉबैक है कि कई बार जो है एसएल जाता है तो 2-3 दिन 2-3 एसएल ले लेता है, लेकिन वहां पे अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पे भी ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे परफेक्ट अगर हम देखें तो डबल बॉटम जैसा यहाँ पे तो दिखा था, हैमर भी बहुत अच्छा बना था, बुलिश हैमर, बट उसके अगला कैंडल ही एसएल दे दिया। नेक्स्ट बार भी वहां पे एसएल दे दी, ये थर्सडे का है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आया था। ठीक, SL83, फर्स्ट टारगेट 252, ये कब का है, ये कब का है, ये है 22 सितंबर का, फ्राइडे को। ठीक है, सेकेंड एंट्री जब टारगेट जब यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से सेकेंड एंट्री आ गया, और यहाँ पे फिर से टारगेट, आज का जो हाई था वो टारगेट 270 रुपए का, फिर अगेन टारगेट। फिर से यहाँ पे जब प्राइस आया यहाँ पे, ये हाई को तोड़ दिया, तो यहाँ पे लेना नहीं है। और दोबारा जब यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना, तब इस कैंडल पे, बियरिश कैंडल पे यहाँ पे भी शॉर्ट किया जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था क्योंकि दो में ऑलरेडी टारगेट था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अगेन टारगेट, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 250, ऑलमोस्ट 500 700, मतलब 700 पॉइंट एक दिन में अचीव करना, वो भी ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम, वो बहुत बड़ी बात है। ये पिछले, ये एक बहुत बड़ा ट्रेड है, ये वाला ये बहुत बड़ा ट्रेड है। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी तो और भी बड़ा टारगेट मिलता है, लगभग 300 300 600 6 800 के आसपास लगभग यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टारगेट मिला। तो ये जो सेटअप है ना, बहुत ही जबरदस्त सेटअप है, आप इस चीज को स्टडी करिएगा तो आपको भी पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 16 सितंबर का देखें, यहाँ पे 16 सितंबर नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें 25 सितंबर का ट्रेड अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक एंट्री बना था, लेकिन यहाँ पे एसएल खाया। यहाँ पे भी एक एंट्री बना था, यहाँ पे देखिए एसएल था 70 रुपीज का, टारगेट 303, ये क्यों लिया गया था, क्योंकि ये हाई था। ठीक है, तो ये हाई था, तो यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ। और उसी तरीके से 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी टारगेट अचीव होता है, यहाँ पे भी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एंट्री अच्छा मिल जाता है कई बार। ठीक है, यहाँ पे एसएल फिर से खाया, यहाँ पे अगर हम देखें 26 सितंबर को, ये बहुत बड़ा कैंडल बना था, लेकिन यहाँ पे देखें तो देखने में लग रहा है 67 रुपीज का ही एसएल है, और ये एसएल खाया। ठीक है, आगे हम देखें यहाँ पे 27 सितंबर को, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो प्राइस जो है नीचे आने का बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर्स एक्टिव हो गए। और यहाँ पे हम देखेंगे तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, जो कि 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 कैंडल को यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है इंगल्फ कर गया है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, ये ट्रेड रिवर्सल का। और यहाँ पे टारगेट भी 268 रुपए का आसानी से मिल गया, यहाँ पे भी मिला काफी अच्छा से यहाँ पे। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आगे हम देखें यहाँ पे तो 28 सितंबर, मंथ का लास्ट ट्रेड, यहाँ पे भी जो है मार्केट जो है पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक एंट्री बना था, हालांकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये एंट्री परफेक्ट नहीं था, ये वाला, ये भी परफेक्ट नहीं था, ये वहां पे भी एंट्री नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था, क्योंकि जो है लो को जो है ना बार बार तोड़े जा रहा था, लो को बार बार तोड़े जा रहा था, ऐसा पैटर्न जो है ना ये बेयरिश पैटर्न है। ठीक है, तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं कि ये वाले पैटर्न को नहीं लेना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि ऐसा पैटर्न ढूंढना है, ऐसा मिले, ये जो पिछला जो लो है ना इसके नीचे ना जाए तो और भी अच्छा है। ठीक है, और तीसरा बार जब प्राइस आए ना, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो लो था, जो लेवल था, उसके ऊपर ही कैंडल बना देता है, तीसरा वाला मोमेंटम तो और भी हाई। ठीक है, तो ये मेरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा यहाँ पे रिवर्सल सेटअप है, जो कि मैं बताऊं तो मैं इस सेटअप को हमेशा यूज करता हूँ। और ये अभी मैं बताऊं तो केवल मैं इसी सेटअप को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी सेटअप को मैं यूज कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये था सितंबर महीने का पूरा बैक टेस्टिंग भी कह सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कह सकते हैं, और पूरा डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। आपका होमवर्क क्या रहा कि आप जो है ना सितंबर महीने में कितना ट्रेड हुआ टोटल, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना एसएल, कितना टारगेट, कितना ब्रेक इवन, ये आप हो सके तो कमेंट कर सकते हैं मुझे, और इस स्ट्रेटेजी के बारे में मुझे, इस सेटअप के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।